Good morning, good afternoon, good evening दोस्तों. Kevin sir, back from personal tutor. Standard 4th marigold book का चैप्टर that is नेहा's alarm clock हम लोग देख रहे हैं. इस चैप्टर में ये बताया है कि नेहा नाम की एक बच्ची किस तरीके से अपनी ड्रीम्स, अपनी विशेस के बारे में बात करती है और सोचती है कि किसी तरीके से उसको सुबह सुबह नींद से उठाने वाली अलार्म क्लॉक बंद हो जाए, या तो फिर जो भी चीज़ें उसकी नींद सुबह सुबह ख़राब करती है वो सारी चीज़ें सडनली वैनिश हो जाए. लेट अस हैव अ लुक एट दिस. इसके अंदर नरेटर है और नेहा है. बेसिकली इनका कन्वर्सेशन बताया है. नरेटर सेज रिंग रिंग रिंग, ऑफ goes the alarm clock at 6 in the morning. Neha makes a face and covering her ears with a pillow, snuggles under the warm blanket, but she knows she has to get up, she mutters to herself. अब सडनली नरेटर बोलते हैं कि सुबह हो गई है. नेहा को एकदम से लाइक अलार्म 6 बजे बजने की, अलार्म 6 बजे बज जाता है. नेहा किसी भी रीज़न से अपने आप को रोक नहीं पाती. उसको बिस्तर और अच्छा स्नगली लगता है. शी वॉन्ट्स टू गो अहेड एंड स्टिल कीप ऑन स्लीपिंग, बट वो इरिटेट हो जाती है कि अलार्म उसका रोज़ क्यों बजने लगता है और उसे पता है अरे यार क्या हो गया, आई नीड टू गेट अप. दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6. अब नेहा बोलती है दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड. इट्स सो अनफेयर. मतलब वो बहुत कंप्लेंट कर रही है कि यार ये क्या है ये अलार्म क्लॉक, यार ये जब देखो तब तो मुझे बिस्तर से उठा देती है और मुझे उठना पड़ता है. दिस इज़ रियली रियली अनफेयर. आई डोंट लाइक इट एट ऑल. एंड शी अगेन सेज ओह how I would love to sleep a little longer in morning. I wish this clock would forget its job sometimes. अब नरेटर कहती है नेहा कहती है कि मैं कोशिश करती हूँ या मैं सोचती हूँ कि काश ऐसा एक दिन आए जिस दिन ये अलार्म क्लॉक 6 बजे बजना भूल जाए. Now is this possible, my friends? Let us see. Again, narrator, something falls and Neha smiles. तभी कुछ गिरता है और नेहा एकदम से स्माइल करती है. एंड नेहा सेज ओ माई क्लॉक हैज़ फॉलन, हाउ हैप्पी एम आई, टुमारो आई कैन गेट अप लेट. नेहा तो खुश हो जाती है, उसकी क्लॉक गिर गई. अब उसको तो उठने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि कल सुबह अब उसको क्लॉक उठाएगी नहीं. वाओ. Narrator says next morning there is no alarm, so Neha sleeps and sleeps. The small chirpy birds which come to the windows still every morning find Neha still sleeping. Now windows still every morning find Neha still sleeping. अब यूजली ये होता था कि नेहा की विंडो पे बर्ड्स आ जाती थी सुबह सुबह. नेहा उठती थी, वो बर्ड्स भी वहाँ आती बैठती थी विंडो की सिल के ऊपर. अब आज ये होता है कि नेहा मैडम सो रही है क्योंकि अलार्म तो बजा नहीं है और बर्ड्स आ गई. अब बर्ड्स देख रही है कि नेहा अभी भी सो रही है. सो बर्ड्स से टू नेहा वेक अप डियर, वेक अप फास्ट. अब वो बर्ड्स नेहा को कहती है प्लीज़ आप लोग उठ जाओ, प्लीज़ आप उठ जाओ, कम ऑन, इट इज़ लाइक टू लेट, नाउ यू आर गेटिंग वेरी लेट, गेट अप. नरेटर सेज नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट. नरेटर फिर बोलता है कि नेहा एकदम से उठती है लेकिन थोड़ा सा स्टार्टल रहती है, उसे अच्छा नहीं लगता उठना. नेहा कहती ओ नो, इफ़ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक इट्स दीज बर्ड्स, व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन. अरे यार ये अलार्म क्लॉक नहीं है, ये बर्ड्स कहाँ से आ गई है, ये मेरे को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती है, अब तो अलार्म क्लॉक भी चली गई. नरेटर even this wish of Neha's comes true. The next morning there is not only no alarm clock, there are no birds either, but there is someone else who does not want her to miss the school bus. Can you guess who it is? The big bright sun. He fills Neha's room with a warm smile. अब अगली सुबह नरेटर बताते हैं कि नेहा को जगाने के लिए उसकी अलार्म क्लॉक भी नहीं है, नेहा को जगाने के लिए वो बर्ड्स भी नहीं है, और इस कारण से अब नेहा को कौन उठाए, लेकिन एक पर्सन है जो नेहा को उठाता है और वो है वो सन जो नेहा को उठाता है. वो अब नेहा के रूम को बहुत ब्राइट लाइट से भर देता है अगली मॉर्निंग. एंड Oh my eyes, now it's the sun waking me up. Why can't he let me be? अब नेहा को यहाँ भी परेशानी है. वो कहती है अरे यार ये सूरज कहाँ से आ गया, मेरी आंखें चुभ रही है, and all the things. Narrator, even this wish of Neha comes true. Next morning the sun is behind the clouds, so Neha snores till she hears her mother's voice.
अगली सुबह ये विश भी पूरी हो जाती है। अगली सुबह तो सन को क्लाउड्स ने ढाक लिया और नेहा खूब देर तक सोती रही। अब नेहा की मम्मी ने नेहा को उठाया आके। नाउ मदर सेज वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस। अरे उठो उठो, तुम्हारी स्कूल बस आने वाली है, यू विल मिस द बस। नेहा, ओ नो, वाई डज मदर हैव टू वेक मी अप। अब नेहा ये भी सोचती है कि यार मम्मा मेरे को क्यों उठा रही है, ये क्या बात हो गई। नरेटर, देर इज नो एस्केप नाउ। Neha gets up and gets ready. Can you imagine what happens the next day? Neha wakes up with a start. Her watch says it's 6 o'clock. She calls out to her mother. अब एकदम से नरेटर कहते हैं कि ये सब तो होता है, नेहा को पता बचने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि मम्मा उठा रही है तो बस उठ के जाना रहता है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग नेहा एकदम से उठ जाती है और घड़ी में देखती तो 6 o'clock है। मम्मा ने भी नहीं उठाया, लेकिन अपने आप ही उसकी नींद खुल गई। नेहा मम्मा से बोलती है, मम्मा मेरे को किसने उठाया। मदर स्माइल्स, मम्मी स्माइल करने लगती है। नाउ मदर सेज, Who else? You of course. मम्मी कहती तुमने ही तो खुद को उठाया। अब ऐसा कभी हो सकता है बच्चों कि मम्मा आपको कोई भी मतलब लाइक आपको अगर कोई उठा रहा है, सो दैट इज बेसिकली योर सेल्फ, क्योंकि आप तो सोए हुए हैं। नेहा कहती बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई, मैं कैसे उठा सकती थी अपने आप को। मदर कहती है, नाउ टेल मी व्हाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon. मम्मी कहती है बताओ दोपहर में 1 बजे ही तुम लंच क्यों करती हो। नेहा कहती है बिकॉज आई फील हंग्री, मुझे भूख लगती है। नाउ मदर सेज व्हाई डू यू स्लीप एट 9 every night. तो नेहा कहती है बिकॉज आई फील स्लीपी, मुझे 9 o'clock नींद आती है क्योंकि मुझे स्लीपी फील होता है। मदर कहती है देयर इज़ अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप. अब मम्मी कहती है ये ना एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ना एक मेटाबॉलिज्म क्लॉक होती है बच्चों, जिसको हम लोग आगे की क्लासेस में बायोलॉजी वगैरह सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे। अब मम्मी कहती है देखो आपके अंदर एक क्लॉक है जो आपकी बॉडी क्लॉक है जो अपने आप आपको उठा देती है। आप लोग खुद सोचिए, आप लोग भी कभी कभी सुबह बहुत देर सो के उठते हो, फिर सडनली नींद खुल जाती है, कितना अच्छा लगता है, बॉडी एकदम से फ्रेश फील करती है। लेकिन ज़्यादा सोने पे आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, नेहा कहती है ओ नो 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 आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वांट टू मिस द बस। मम्मी नेहा कहती है अरे अरे बाप रे, चलो चलो मुझे तैयार होना है, मुझे बस, नहीं तो मेरी बस छूट जाएगी। मम्मा कहती है रिलैक्स, टुडे इज संडे, कि आज तो भैया संडे है। नेहा ओ हो। नाउ दिस बेसिकली चैप्टर इज एन एक्सक्रिप्ट फ्रॉम गिरजा रानी अस्थाना, एक राइटर है, उन्होंने ये एक्सक्रिप्ट एक स्टोरी लिखी है बच्चों के लिए, उसी में से ये एक्सक्रिप्ट भी चूज़ किया गया है फ्रेंड्स। नाउ विल बी गोइंग अहेड विथ सम क्वेश्चन एंड आंसर्स, ओके। Now tick the correct answer. What time did Neha's clock ring every morning? Options हैं इसमें, so the right time is 6 o'clock. Now what did the birds say? Birds आई थी जब नेहा के पास, उन्होंने क्या कहा था? They asked Neha to wake up. Again, what is inside you that makes you get up at the same time every day? Now क्या बताया था मैंने आपको, आपके अंदर क्या होता है? So the answer is body clock. And put the letters in right order. One has been done for you. मराला लिखा है सेकेंड, सो दैट इज़ अलार्म। नेक्स्ट उसके नीचे इज़ क्लॉक। नॉर्मिंग का आप लिखेंगे मॉर्निंग। देन ईडॉन्स, नॉड्स, व्हाट वुड यू से दैट? इट्स लाइक बेसिकली रॉन्स, ओके। नाउ विन, would win. Now this is a word that is given, so how would you go ahead and explain that word? That word would be, think about it. Now these two options I leave for you my friends. Let us go ahead and have some exercises more. The question is, if there is no clock in the house to wake you in the morning, how will you wake up? Will you continue to sleep or? So the answer that can be formed is, you can clearly go ahead and say that if there is no clock in the house to wake us up in the morning, we would be late for our daily chores. CHORES, chores की spelling है बच्चों. We would be late for our daily chores and our whole routine will get spoilt. Now, what are different ways of knowing the time during the day? The different ways of knowing the time during the day are, like in the morning the birds start to chirp, the sun rises, and in the evening the sun sets, so you come to know that the night is approaching. In the noon the sun is exactly above your head, that means sun is exactly above your head, that means 12 o'clock. So these are some ways through which you can go ahead and get the crux of the time.
अब इसके अंदर यहाँ पे है हु सेड टू हुम के कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो यहाँ पे आप वेकअप डियर वेकअप फास्ट, ये किसने बोला था वेकअप डियर वेकअप फास्ट, हु सेड, सो दीज वर द थिंग्स सेड बाय द बर्ड्स टू नेहा। माँ, हु woke me up today, this was Neha saying to her mother. Why do you sleep at 9 every night, this was mother saying to Neha. So here the exercises, the question and answers, everything gets finished. And if you still have any doubts my friends, तो please नीचे comment box से comment करना मत भूलिए. Thank you very much, take care, bye bye.